मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट। स्पिक मैके यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग असिस्टेंट यूथ एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है। मेरठ JNN स्पिक मैके यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग असिस्टेंट यूथ एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए इस सांस्कृतिक मुहिम की शुरुआत वर्ष 1977 में IIT दिल्ली के प्रोफेसर एमरिट्स डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। उन्हें साल 2009 में इस योगदान के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। स्पिक मैके के भारत समेत दुनिया भर में 500 से अधिक चैप्टर हैं। युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्था देश के कुशल कलाकारों से उन्हें रूबरू करा रही है। इसके तहत भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोकगीत, कविता, रंगमंच, पारंपरिक चित्र, शिल्प और योग के कार्यक्रमों को स्कूल व कॉलेजों में आयोजित किया जा रहा है। नए व पुराने कलाकारों को युवाओं से परिचित कराने के लिए बैठक, विरासत, फेस्ट और कन्वेंशन आयोजित कराए जा रहे हैं। स्पिक मैके के मेरठ हेड सुचिता सहगल ने बताया कि भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने की यह मुहिम वॉलंटरी सेवा है। इसे हर बच्चे व युवा तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शिक्षण संस्थान इससे जुड़ सकते हैं और स्कूल में हेरिटेज क्लब की स्थापना भी कर सकते हैं। ग्रामीण अंचलों तक भी कलाकारों को बच्चों से जोड़ने के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग की जरूरत है। रोजाना खबर ने स्पिक मैके की मेरठ हेड सुचिता सहगल से खास बातचीत की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो, आई एम एडवोकेट हिना। अगर आपको नई खबरों से रूबरू होना है, नेशनल खबरों से रूबरू होना है, सिटी की खबरों से रूबरू होना है, तो रोजाना खबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यस, स्पिक मैके सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी। ये एक एक जो है अपने आप में एक लेटर है। जैसे स्पिक स्पेल करूंगी मैं अब इसको SPIC, स्पिक मैके MACAY। इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। तो इसमें जो लास्ट का वर्ड है यूथ, आप समझ सकते हैं वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, जो हमारी विरासत, जो हमारी खत्म हो रही संस्कृति है, उसको बचाने का काम जो है स्पिक मैके ने लिया है। तो मेरठ में आप इनकी हेड हैं, स्पिक मैके की हेड हैं, तो मेरठ में फंक्शनिंग कैसे होता है और स्पिक मैके से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? क्या बीइंग अ स्पिक मैके कोऑर्डिनेटर मेरठ चैप्टर, मैं आपको बता दूं लाइक इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट अब्रॉड भी हमारे चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का एक कोऑर्डिनेटर होता है। तो इस तरह से मेरठ को कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास में है और पिछले 12-13 साल से मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रही हूँ मेरठ चैप्टर को। अगर आप जो है इससे जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए कोई एज नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई कंडीशन है तो सिर्फ और सिर्फ ये मांगती है आपसे कुछ समय। आपके 24 घंटे में से अगर आप कुछ समय दे सकते हैं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं एनी टाइम। मेरठ में सभी इंस्टीट्यूशन में इनके फंक्शन होंगे, आर्ट ऑफ कल्चर का होता होगा, फोक होता होगा, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हैं उसके बारे में बताइए। कितने मेंबर हैं मेरठ में? यस, इसमें जो है हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो अपने आप ही इसके मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स आते हैं, इसकी चेन है। चेन इसमें जब हमारे पास आर्टिस्ट आता है तो हम आर्टिस्ट को जो है सब स्कूल्स को, कॉलेजेस को कन्वे करते हैं कि ये डेट्स हमारे को किसी आर्टिस्ट ने दी हैं। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। उन्होंने हमें कहा कि मैं अवेलेबल हूँ जुलाई के महीने में 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। ये 10 दिन मेरे पास में हैं, तो 10 दिन के लिए आप जो है एक सीरीज़ पूरी आप चला सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हमने कहा कि ठीक है, मेरठ में भी हमारे पास में ये 10 दिन की अवेलेबिलिटी है।
तो हम जो है मेरठ से स्टार्ट करते हैं और हम आगे कन्वे करते हैं देहरादून तक आगे के सारे सिटीज़ को, क्योंकि एक पूरा सर्किट जो है वो सिटीज़ टू सिटी कनेक्टेड होता है और एक कोऑर्डिनेटर दूसरे कोऑर्डिनेटर को जो है दूसरे सिटी के कोऑर्डिनेटर को उसको वो कोऑर्डिनेट करता है, उसका सारा अरेंजमेंट बताता है। हम उनका स्टे अरेंजमेंट है, कॉलेजेस में किस तरह से प्रोग्राम्स होना है, क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या हमें बेसिक अरेंजमेंट्स कराने होते हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है, हॉस्पिटैलिटी विद इन द स्कूल हॉस्पिटैलिटी, जैसे कोई भी गेस्ट हमारे यहाँ आता है तो वो हम उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं। इसी तरह से हम इनके गेस्ट का स्टे से लेकर छोटी से छोटी चीज़ का जो है हमें अरेंजमेंट उस सिटी में करना होता है, एंड दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड द स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स। कोई मेंबरशिप कैसे जुड़ सकता है और कितने मेंबर हैं? मेंबरशिप इसमें मैंने बताया ना कि मेरठ के we have around like 50 to 100 students and ex-students. These are the member of this organization. बट जो स्कूल कराता है या कॉलेज कराता है वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाता है। और इसके लिए हमने स्टार्ट भी किया हुआ है कि हम जो है वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स, क्वार्टरली मीटिंग्स जो है एक पर्टिकुलर वेन्यू में जाकर करते हैं, जहाँ जाकर हम उस स्कूल को, कॉलेज को बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके मॉड्यूल्स क्या हैं और कैसे हम इसके साथ में जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी कल्चर को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स, पीवीएस के सामने